हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप देख सकते हैं मैं तो ठीक नहीं हूँ, यानी कि कुछ दिन से तो ठीक हूँ लेकिन फ़िलहाल भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। अब से 2-4 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरे साथ में कुछ इशू चल रहा है, सो उसकी वजह से व्लॉग भी नहीं आ पाते हैं और बहुत ही अजीब मसला है भी। आप देख सकते हैं ड्रिप लगी हुई है मेरे हाथ में और हॉस्पिटल में हूँ मैं यहाँ पर, और व्लॉग भी इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे। मुझे बहुत बुरा वाला पेन हो रखा है मेरे ना जॉइंट्स में, पैरों के बहुत ही गंदा वाला पेन है। ऐसा लगता है जैसे नसों वाला पेन होता है। किसी के साथ में कोई मसला इस तरह का हुआ हो तो बताना प्लीज़। मेरे साथ में ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये इशू ना सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। मैंने इतनी जगह की दवाई ट्राई कर ली है ना, अलग अलग हॉस्पिटल की, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा। यहाँ पर मेरे 3 दिन से ड्रिप लग रही है, उसके बाद में मुझे थोड़ा सा जो है ना रिलीफ मिला है, वरना तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब से 3 दिन पहले इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मुझसे खुद से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। और यहाँ पर हॉस्पिटल से आने के बाद में मैं अपने लिए मार्केट से चूड़ी लेकर के आई थी और अपनी बेटी के लिए भी लाई थी। और मैं हमेशा व्लॉग करना भूल जाती हूँ क्योंकि तबीयत मेरी अभी इतनी कुछ खास ठीक नहीं है, मतलब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो बेहतर हूँ, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है तो इसलिए व्लॉग की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वरना मैंने सोचा था कि मार्केट में जो भी मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी उसका व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन याद ही नहीं रहा मुझे। और फिर बस मैं घर आके दिखा रही थी आप लोगों को। ये मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी बैंगल्स लाई थी और मैंने जो पहनी है ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी, और एक येलो वाली दिलाई थी ये वाली, और छोटी चूड़ियाँ जो है वो मेरी बेटी की है, तो बहुत क्यूट लग रही थी इसलिए मैंने ले ली थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने घर पे आई हुई थी क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना मेरे घर से, ससुराल वाले घर से ज़्यादा करीब पड़ता है, तो इसलिए मैं 2-4 दिन से इधर ही रह रही थी। और जो मेरा दर्द है ना उसकी वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी ठीक थी, इसलिए जो है मैंने थोड़ी सी सफाई भी की थी घर की। बहुत डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की कोई, लेकिन जितना मुझसे हुआ मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है, क्योंकि जब घर पे नहीं रहते ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प करा दी थी साथ में, तो हम दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत काम कर लिया था। और यहाँ पर देखें मेरी बेटी की चूड़ियाँ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं और उसके हाथों में अच्छी लग रही थी। और मैंने बेडशीट भी वॉश होने के लिए डाली थी, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना बेडशीट के मैंने मैट्रेस डाला हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद में जो कपड़े हैं ना, ये स्कर्ट एंड टॉप, ये मेरी जेठानी ने मेरी बेटी के लिए ला के दिए थे, तो अभी तो ये उसको साइज़ में काफ़ी बड़े आएंगे, अच्छे लग रहे थे ये। और उसके बाद में इनको पैक करके मैं अभी रखूँगी क्योंकि अभी नहीं आएंगे उसको, ये वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है वो, और ये शायद उसको 7-8 महीने की जब हो जाएगी तब आएंगे। अभी इनको रख देंगे, बाद में काम आ जाएंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर कर रही थी मैं प्रेस अपने हस्बैंड की शर्ट पर, क्योंकि ये वाली शर्ट हम आज ही लाए थे और अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो पहन लेंगे। और बिना आयरन किए शर्ट पहनना तो अच्छा लगता है नहीं, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ। और वैसे भी सोफ़े पे रख के मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि अभी जहाँ हिम्मत है वहीं बैठ के प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी कोई नहीं ठीक अभी, तो इसलिए इस तरह से बस आयरन वगैरह करूँगी इस पर मैं। और ज़्यादा काम वैसे ही मैं अभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी को भी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ और करना भी नहीं चाहिए। अगर पॉसिबल है ना आपके लिए भी, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप डिलीवरी के बाद में जितना रेस्ट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि रेस्ट करना सबसे बेस्ट है आपके लिए। और अभी तो खैर मैंने थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर मैं अपने घर का काम नहीं कर रही हूँ अभी। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं अम्मी घर पे आ गई थी वापस। वो मैं इसलिए आई थी क्योंकि 3 दिन तक मेरे ड्रिप लगनी थी जो कि लग चुकी थी, और 3-4 दिन मैं अपनी ससुराल में रहकर आ गई थी वापस से अम्मी के घर पे, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं यहीं रहने आई हुई हूँ। तो खैर अब मेरे ड्रिप नहीं लगेंगी, अब मैं 5-6 दिन की मेडिसिन लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर है हमारा नाश्ता, जो कि है मैंने बेल का जूस बनाया था, साथ में पराठे थे, अचार था और अंडे मखाने वगैरह फ्राई किए थे अम्मी ने, वो सब मैं खा रही थी। आफ्टर डिलीवरी मेरी डाइट कुछ इस तरह की है, ये भी आपके साथ में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं इस जूस को ना चलाई जा रही थी चम्मच के साथ में, क्योंकि ये ना जम जाता है एक जगह पर और अजीब सा हो जाता है, इसलिए इसको घुमाते रहते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। उसके बाद में जो फैब्रिक मेरा रखा हुआ है, आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा, ये काफ़ी दिन से इसी तरह रखा हुआ है, ना इसकी कोई कटिंग हुई है अभी तक, ना ही इसकी सिलाई हुई है। तो आज हम इसको निकाल लिया है और हम इसकी कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अम्मी इसकी कटिंग कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो है ना रो रही थी, तो इसलिए अम्मी कर रही थी इसकी कटिंग और मैं अपनी बेटी को सुला रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अभी फ़िलहाल सोने की कोशिश कर रही है और मैं थोड़ा सा उसके साथ में रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। अच्छा, इसको ना इस तरह से इस पोजीशन में शोल्डर पे अपना सर रख के लेटने में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत कंफर्टेबल फील करती है इस तरह से। और किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए, एक मैंने मंगाया था नेल कटर अपने बेबी के लिए, तो ये बहुत मिनी सा नेल कटर है और मैंने अपने बच्चे के लिए इसलिए मंगाया था क्योंकि सेफ रहे उनके लिए। इसके नेल्स थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी इनको कट करना पड़ेगा और मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी किसी इतने छोटे बेबी के हैंड पर, तो उसकी फिंगर्स के नेल कट करना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत ही नाजुक हाथ होते हैं। और आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर कट किया है उसका नेल, तो
मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वीडियो क्योंकि मैं बहुत केयरफुल थी उसके नेल्स वगैरह कट करते हुए। और जज मत करना, इतने अच्छे से कट नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों के नेल्स इसी तरह से कट किए जा सकते हैं। ज़्यादा हम उनको नहीं कट कर सकते, डीप कट नहीं कर सकते हैं हम उनको डीपली। और उसके बाद में यहाँ पर मम्मी मेरे कपड़े सिल रही थी, जो कि कटिंग की थी हमने, तो वो वाला गाउन मम्मी सिल रही थी बैठ करके। और जी जो नेल कटर का मैंने बताया, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। अच्छा है, ये मिनी नेल कटर है और ईजी है यूज़ करने में भी, बहुत ही केयरफुल आपको रहना होगा, बट अच्छा ही है, मंगा सकते हैं। मैंने तो नायका से ऑर्डर किया था। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मम्मी की तबीयत इतनी नहीं ठीक, तो मैंने सोचा कि वो जो है मेरा गाउन सिल रही हैं और मैं यहाँ पर खाना बना लेती हूँ। डिनर मैं रेडी कर रही थी, तो शिमला मिर्च और गोश्त बनाएंगे आज हम। और यहाँ पर मैंने कटिंग चॉपिंग कर ली थी। अच्छा, जितनी जल्दी ये वेजिटेबल्स कट हुई है ना, अगर रियल में हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, यहाँ पर वॉश करके मैंने इनको रख दिया है। उसके बाद में हम अभी बेल का जूस बनाएंगे फिर से, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ना, तो एक बेल में काफ़ी सारा जो है फ्रूट होता है, वो काफ़ी बड़ी बेल होती है, तो एक बेल का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने हाफ का सुबह बनाया था और हाफ मैंने रख दी थी फ्रिज में। इसलिए अब जो है शाम टाइम में शरबत बनाकर हम पियेंगे। और यहाँ पर मैंने चीनी वगैरह डाल दी है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद में दोबारा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको चला लेना है मिक्सी को। और उसके बाद में इसमें मैं इसको छानने वाली हूँ। ये ना वैसे फ्राई करने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इसको छानने में भी बहुत आसानी हो जाती है इससे, क्योंकि बारीक वाली छलनी में ना इतनी जल्दी छनता नहीं है और बहुत मुश्किल होती है उसमें जूस छानने में। तो इस वाली छलनी में आराम से छन रहा था, तो मैंने इसमें ही छान लिया। और इसका जो वेस्ट है इसको हम एक साइड में निकाल देंगे। और अब ये शरबत वगैरह पीती हूँ मैं। उसके बाद में खाना बनाएंगे। फिलहाल लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैंने अपना काम रोक दिया था और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था। डिनर में थोड़ा लेट ही रेडी करने वाली हूँ। यहाँ पर निकाल रही थी मैं अपने लिए निकालूंगी बड़े वाली ग्लास में और अम्मी को दूंगी छोटे वाली ग्लास में, क्योंकि अम्मी को थोड़ा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखना होता है, कब उनकी शुगर हाई होती है, कब लो होती है। और वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे अम्मी की मेडिकल कंडीशन का पता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको चीज़ें देती हूँ और वो खुद भी अपना अच्छे से ध्यान रख लेती हैं। सो जब उनकी शुगर लेवल कम होता है तभी वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, मीठी चीज़ें, अदरवाइज़ वो अवॉइड करती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपना जूस ख़त्म किया। उसके बाद में हम आ गए डिनर रेडी करने। तो यहाँ पर जो है गोश्त बन चुका है, देख सकते हैं अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। और ये थोड़ा सा लग गया था नीचे, मसाला इसका कुकर में लग गया था, लेकिन हमने उसको सही कर लिया बाद में, क्योंकि कुकर में ना थोड़ा इशू हो गया था, उसमें सीटी नहीं आ रही थी, तो इसके लिए ना मुझे पता नहीं लगा और ये थोड़ा लग गया था। और यहाँ पर मैं लेने आई हूँ फ्रेश कोरिएंडर। तो अम्मी ने ना ये पॉट में लगाया हुआ था, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ इसलिए, क्योंकि इसकी ना जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। घर का जो होता है ना फ्रेश, उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि सब्जी वाले जो लाते हैं उनके पास रखा हुआ होता है, सुबह से शाम तक वो रखे रहते हैं सब्जियों के बीच में, तो उनकी स्मेल ना थोड़ी निकल जाती है उस वाले धनिया की। लेकिन जो फ्रेश हम तोड़ते हैं ना ये पॉट में से, इसकी तो स्मेल की बात ही अलग है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त को थोड़ा सा और पका लिया था, साथ में अब इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। और पानी वगैरह हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो होती हैं अपना पानी खुद भी छोड़ देती हैं, उनमें खुद पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो बस थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें ऐड किया था, ज़्यादा नहीं। और शिमला मिर्च डाल करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दिया। धनिया मैं जब ऐड करूँगी जब ये पक जाएगा कुक होने के बाद में। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुक हो चुका है, हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। और हाँ जी, रेडी हो चुका है डिनर हमारा। एक चीज़ मुझे आप लोगों से कहनी थी, एक कमेंट बार बार आ रहा है मेरे हर एक व्लॉग पे, ऑलमोस्ट आ ही रहा है। तो उसमें एक लड़की कमेंट कर रही है जो कि मेरे सेम सिटी से है और मुझे रियल में जानती भी है। तो वो मुझे कुछ कमेंट कर रही थी कि अप्पी आपका ना कोई व्लॉग कॉपी करता है सेम, और आपके जैसा सेम चैनल किसी ने बनाया है और आपके सारे वीडियोस कॉपी कर रही है कोई लड़की। उसने यहाँ तक कि उस लड़की का नाम भी मेंशन कर दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस तरह से मत कहें किसी को भी। कोई कॉपी कर रहा है तो करने दीजिए, कोई इशू नहीं है। पब्लिक को जिसका कंटेंट अच्छा लगेगा उसका देखती है। व्यूअर्स उनके अलग हो सकते हैं, मेरे भी अलग हो सकते हैं, और अगर सेम भी है तो मुझे कोई इशू नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। आप अपना नेम जो है, आपका नेम शो हो रहा है, आपकी पिक्चर शो हो रही है, तो आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग जेलस में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप अपना ध्यान रखें, इस तरह से मत कहें। मुझे पता है, मैंने ये चीज़ें नोटिस करी हैं कि कुछ लोग व्लॉग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई भी इशू नहीं है। कुछ नहीं किया जा सकता है, हम इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सो करने दें जो कर रहा है, मुझे उस चीज़ का नॉलेज है। और आप अपना ध्यान रखें और बार बार इस तरह के कमेंट प्लीज़ ना करें, क्योंकि आपका वहाँ पर नेम भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन है और आपने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ कमेंट में आपने लिख दिया है। मैं आपकी कमेंट बार बार डिलीट कर रही हूँ। इससे बेहतर है कि आप उस तरह की कमेंट ना करें। मुझे इस बारे में नॉलेज है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। और बस ये था आज के व्लॉग में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।